Assalamu alaikum guys. Today I'm going to teach you what is the future continuous tense. कोई भी टेंस याद करने के चार मेजर पॉइंट होते हैं, वो अगर याद करेंगे तो इट मीन्स कि ये टेंस हमें समझ आ गया। फर्स्ट मेजर पॉइंट आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू पहचान। किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आया है, इट मीन्स कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और सेकेंड मेजर पॉइंट हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है। थर्ड मेजर पॉइंट वर्ब, उर्दू में इसको फेल कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो सकता है। पहले जो मैं बता चुका हूँ कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल होता है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी यूज करते हैं। फिर उसके बाद सिंपल फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक इस तरह सेंटेंसेस चेंज करेंगे जिसके आखिर में रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे आया है, तो इस तरह सेंटेंसेस चेंज करेंगे क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। वो बैंक लूट रहा होगा, किस तरह चेंज करेंगे, ही विल बी रोबिंग द बैंक। ही इज आवर सब्जेक्ट एंड विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द रोबिंग द बैंक जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद मैं तालीम पर पैसे खर्च कर रहा हूँगा। आई शेल बी स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन। आई के साथ आप शेल बी लगा सकते हो और इसके अलावा विल बी लगा सकते हो, गलत रोंग नहीं समझा जाएगा। और वी के साथ शल बी लगा सकते हो और विल बी लगा सकते हो। बाकी जितने भी टेंस है उनके साथ विल बी यूज हो सकता है। थर्ड एग्जांपल, वो उसे गिरफ्तार कर रही होगी। शी विल बी अरेस्टिंग हिम, वो उसे गिरफ्तार कर रही होगी। वो उसे गिरफ्तार नहीं कर रही होगी, नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर जो है विल बी के दरमियान नॉट लगाएंगे। अगर विल बी के बाद आपने नॉट लगा लिया तो सेंटेंस रॉन्ग समझा जाएगा। शी विल नॉट बी अरेस्टिंग हिम कहेंगे, शी विल बी नॉट नहीं कहेंगे, शी विल नॉट बी अरेस्टिंग कहेंगे। नॉट विल और बी के दरमियान आएगा, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। फिर उसके बाद सवालिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब बाय निकाल देंगे लेकिन बी नहीं निकालेंगे, सिर्फ विल लगाए, विल पहले लिखेंगे। विल शी बी अरेस्टिंग हिम, ये करेक्ट है। अगर आपने विल बी दोनों को बाहर रख लिया नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो आपका सेंटेंस रॉन्ग समझा जाएगा। फिर उसके बाद जो विल शी नॉट बी अरेस्टिंग हिम, ये जो है हमारा फॉर्मल सेंटेंस बन गया। और इनफॉर्मल जो है वो वोंट शी बी अरेस्टिंग हिम, ये हमारा इनफॉर्मल है। विल नॉट का कंट्रेक्टेड फॉर्म वोंट है, वोंट, विलंट नहीं है। और शेल नॉट का कंट्रेक्टेड फॉर्म क्या है, जो प्रीवियस सेंटेंस वीडियो में मैंने बताया था, वो शंट है, शलंट नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू आर you understood this lecture. If you have any question, you can ask for me in the comment box. So thank you.